नमस्कार दोस्तों। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश या फिर फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश की इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश में क्या होता है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, या फिर ये कह लें कि कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफरेंट दूसरे चैप्टर से अपने आप को रिलेट करता है, वो सब हम जानेंगे। बहुत ही शानदार ये जो है वीडियो रहेगी। बेसिक्स की हम बात कर रहे हैं और वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट, ये आपको डिफरेंट दूसरे चैप्टर्स जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वॉइस और ये कह ले कि आर्टिकल, उनसे कैसे रिलेट होता है, उसमें कैसे ये जो है डायरेक्टली कैसे इन्वॉल्व होता है, ये सब कुछ आप बहुत जल्द ही समझ जाओगे जैसे ही आप वीडियो देखते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सके, दैट्स वाई मैंने कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के सामने पहले से ही नोट कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, और डिफरेंट चैप्टर से उसको हम रिलेट करते हुए चीजों को समझेंगे, ठीक है। ओके, कॉम्प्लीमेंट वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि कॉम्प्लीमेंट जो डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट की, कि कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड है विच कंप्लीट्स, जो कंप्लीट करता है द मीनिंग ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। कोई भी गिवन एक्सप्रेशन कर दिया जाता है, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड यूज में लाया जाता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। और हिंदी में हम इसको पूरक बोलते हैं, ठीक है। जो कंप्लीट करता है मीनिंग को, कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने का काम कॉम्प्लीमेंट का हुआ करता है। और जो है हिंदी में मैंने बताया इसको पूरक बोलते हैं। थोड़ा सा और जान लो कि कॉम्प्लीमेंट जो है इट कुड बी अ नाउन, अ प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव, ठीक। यदि आपके माइंड में क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, तो उसका रिप्लाई है कि कोई नाउन जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है किसी सेंटेंस में, या प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव। ये तीन पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट बनने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे। अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट के टाइप जो हुआ करते हैं, कितने तरीके से टाइप होते हैं, ठीक है, और कौन सा कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से सेंटेंस में देखा जाएगा वो देखो जरा, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपके सामने रखा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फर्स्ट टाइप है ये। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में मैंने बताया कि इज फॉलोड बाय लिंकिंग वर्ब्स। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो लिंकिंग वर्ब्स के बाद में आया करता है। फर्स्ट टाइप की हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब्स के बाद में हमेशा यूज किया जाता है। सेंटेंस को देखना, वहां से हम समझेंगे। ये इज नाम का वर्ड आपको पता है वर्ब है, बी बेस वर्ब की फॉर्म है। और यदि आप लोगों को नहीं पता है कि कौन कौन सी लिंकिंग वर्ब होती हैं, तो मैं बता दूं कि जो बी बेस वर्ब होती है उसकी जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो भी लिंकिंग वर्ब्स हुआ करती हैं, ठीक है, वो भी लिंकिंग वर्ब होती हैं। जैसे देखो मैंने बताया ये बी बेस वर्ब जो होती है ये लिंकिंग वर्ब होती है, और इसकी फॉर्म्स जो हैं वो आप सभी को पता होगा। हालांकि बी बेस वर्ब की जो फॉर्म है इज, एम आर, वाज, वर, ठीक है, बीन, बीइंग और ये बी खुद, ये सभी की सभी जो है बी बेस वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। और ये बी बेस वर्ब जो हुआ करती है वो लिंकिंग वर्ब ही हुआ करती है, ठीक है। तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई, राइट। और लिंकिंग वर्ब के बाद में ये जो विनर नाम का वर्ड है, ठीक है, बेशक ये विनर नाम का वर्ड नाउन है, और हम जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद में जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है, तो ये नाउन जो है क्या बन जा रहा है, बेशक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जा रहा है, ठीक है। बेशक ये किसको कंप्लीट कर रहा है, शी नाम के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया है। और मैंने बताया कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। उसके बाद देखो माय फ्रेंड्स आर दे, ये जो आर वर्ब है, बेशक आपको मैंने अभी भी बताया कि बी बेस वर्ब जो होती है वो लिंकिंग वर्ब हुआ करती है, और बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद ये जो प्रोनाउन है ये प्रोनाउन भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है,
ठीक है, बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया करता है। ये दे जो है ये किसे कंप्लीट कर रहा है, बेशक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और प्रोनाउन चैप्टर क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं यूट्यूब पे, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, डिफरेंट 13-14 लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अब उसमें मैंने बताया था कि बी बेस वर्ब की फॉर्म जो लिंकिंग वर्ब होती है उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, और क्योंकि ये जो दे प्रोनाउन है ये किसे कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स को, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही आया करता है, दे ही रहेगा, यहां पे देम नहीं होगा, ये बात आप जानते हो। लिंकिंग वर्ब्स के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, और क्योंकि ये प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, तो सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए प्रोनाउन जो आएगा वो भी सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस का ही रहा करता है, ये आप अच्छे से समझते हो। ओके, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन चुका है, यहां पे लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना था, यहां पे प्रोनाउन हो गया। अब देखो, डेविड इज हैप्पी, ये लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद ये हैप्पी नाम का वर्ड जो है ये नेचर में बेशक एडजेक्टिव है। ठीक है, हैप्पी एडजेक्टिव होता है, हैप्पीनेस नाउन होता है, और हैप्पीली एडवर्ब हुआ करती है, तो हैप्पी एडजेक्टिव होता है, ये क्वालिटी होती है। और हमें पता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद ये जो एडजेक्टिव है ये बेशक ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हैप्पी होना ये किसे कंप्लीट कर रहा है, बेशक डेविड नाम के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, और थर्ड सेंटेंस में ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन चुका है। ठीक है, इतनी बात समझते हो यहां तक। चलिए आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस में। आइज फील स्कूल, ये फील जो वर्ब होती है ये भी लिंकिंग वर्ब हुआ करती है। अगली जो वीडियो आप लोगों के सामने आएगी वो लिंकिंग वर्ब बेस्ड मैं बताऊंगा। कई सारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको बात करूं, फील, स्मेल, लुक, टेस्ट, अपीयर, सीम, साउंड, गो, गेट, ग्रो, कीप, रीच, प्रूव, रिमेन, स्टे, ठीक है, और बी, बिकम, ये सभी लिंकिंग वर्ब्स हुआ करती हैं। तो यहां पे फील लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब लिंकिंग वर्ब के बाद में ये कूल नाम का वर्ड एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है, और हमें पता है कि एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, नाउन प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। सेंटेंस सही हो गया। अब ये कूल नाम का एडजेक्टिव किसे कंप्लीट कर रहा है, आइस को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, आइस को कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद देखो, इट सीम्स ऑकवर्ड, सीम्स लिंकिंग वर्ब है, सीम ये भी लिंकिंग वर्ब की लिस्ट में आती है। ऑकवर्ड नाम का वर्ड ये भी नेचर में एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में मैंने यही बताया था कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो लिंकिंग वर्ब के बाद में आया करते हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस में मैंने यही आपको शो कर रहा हूं कि सेंटेंस में, हर सेंटेंस में हम लिंकिंग वर्ब को जो है अंडरलाइन कर रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को ही कहीं ना कहीं कंप्लीट कर रहा होता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन बन रहा है हर किसी सेंटेंस में, या प्रोनाउन हो रहा है, या तो फिर एडजेक्टिव हो रहा है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यहां पे ये एडजेक्टिव जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, इट को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, काइंडली गो स्लो, अब ये गो भी लिंकिंग वर्ब हुआ करती है, मैंने बताया तो गो, गेट, ग्रो, ये लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब के बाद में ये स्लो नाम का जो वर्ड है एडजेक्टिव है, ये भी बेशक जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब आप कहोगे कि सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, नीदर रिटन नॉर स्पोकन, ना तो लिखा जाता ना ही बोला जाता, लेकिन जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। ठीक है, तो अंडरस्टूड है कि ये स्लो नाम का जो वर्ड वर्ब है, ये जो है ये किसको कंप्लीट कर रहा है, बेशक सब्जेक्ट को ही कंप्लीट कर रहा होगा, किसी पर्सन को ही स्लो, गो स्लो के बारे में बात वो कर रहा है। ठीक है, और देखो फिर उसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब ध्यान देना थोड़ा सा,
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है लिंकिंग वर्ब्स के बारे में, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने का काम करता है। दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट के बाद में ही जो वर्ड ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहली बात, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद में, पहले वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसके बाद में जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज किया करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सेंटेंस में। ये सेंटेंस देखो जरा, मेड यहां पे वर्ब है, राइट। किसे मेक किया? हिम को वर्ब मेक किया। हिम नाम का वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हुम का रिप्लाई है। हुम डिड यू मेक? किसको यू ने मेक किसको किया? हिम को मेक किया, राइट। अब ये देखो एंग्री नाम का वर्ड, बेशक ये एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन ये जो एडजेक्टिव किसे कंप्लीट कर रहा है? बेशक यहां पे हिम नाम के ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए एंग्री नाम का वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया है यहां पे, ये ध्यान रख लेना। वो कह रहा है कि यू मेड हिम एंग्री, आपने हिम को एंग्री मेक कर दिया, ठीक है, बना दिया उसको। तो अब मेक किया है हिम को, और जो एंग्री नाम का वर्ड है वो हिम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो एंग्री जो एडजेक्टिव है वो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक। और देखते हैं सेंटेंस में, वर्ड पेंटेड जो है ये वर्ब है, किसे पेंट किया? चेयर को, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट है। और जो रेड नाम का वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और बेशक ये किसकी क्वालिटी को बता रहा है? चेयर की क्वालिटी को बता रहा है, चेयर को कंप्लीट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट को जो कंप्लीट करे वो वर्ड जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया रेड नाम का वर्ड, ठीक है। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको कंप्लीट कर रहा है? मैन को तो नहीं, मैन को तो रेड नहीं किया है उसने, ठीक है। चेयर को उसने रेड किया है पेंट, ठीक है। तो चेयर को क्वालिफाई करने के लिए, चेयर को कंप्लीट करने के लिए ये जो एडजेक्टिव है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई फाउंड द गार्ड, फाउंड वर्ब, गार्ड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। होम का रिप्लाई है, किसे फाइंड किया है? गार्ड को। अब ये जो स्लीपिंग इन द बार्न है, स्लीपिंग इन द बार्न, बार्न एक प्लेस होता है जहां पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कुछ जो है, जो कल्टीवेशन का जो भी सामान होता है, कोई भी सामान है एग्रीकल्चर का जो सामान होता है, जिस प्लेस पे उसको रखा जाता है उस जगह को हम बार्न बोलते हैं, BARN, ठीक है। आर जो है यहाँ पे साइलेंट रहता है, लिटिल बिट साउंड रहता है, बार्न इसको प्रोनाउंस किया जाता है। अब यहाँ पे देखो स्लीपिंग जो है ये फर्स्ट फॉर्म ING है, और स्लीपिंग इन द बार्न ये किसके लिए यूज किया गया? गार्ड, गार्ड नाम के नाउन के लिए। तो गार्ड है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करे ये एडजेक्टिव जो है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया है। इसको मैंने एडजेक्टिव क्यों कहा है ये भी आपको पता होगा कि फर्स्ट फॉर्म ING जो होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और जितने भी पार्टिसिपल हुआ करते हैं वो एडजेक्टिव का काम किया करते हैं, ये बात आप जानते हो, ठीक है। तो आई फाउंड द गार्ड स्लीपिंग इन द बार्न, ठीक है। तो स्लीपिंग इन द बार्न गार्ड नाम के ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया है। फिर देखो पांडवाज नेम्ड, नेम्ड वर्ब ये आपका सब्जेक्ट, और सिटी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट डिड पांडवाज नेम? इंद्रप्रस्थ। क्या पांडवाज ने नेम किया? क्या नेम किया? सिटी को नेम किया, व्हाट का रिप्लाई है। और जो है ये इंद्रप्रस्थ जो है ये बेशक इंद्रप्रस्थ नाम का वर्ड ये नाउन है, राइट, ये नाउन है। अब ये जो नाउन जो है ये ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये इंद्रप्रस्थ नाम का जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और देखो इफ यू इलेक्ट हिम, इलेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद ये हिम ऑब्जेक्ट, प्रेसिडेंट नाम का वर्ड ये नाउन है, लेकिन ये प्रेसिडेंट नाम का नाउन किसे कंप्लीट कर रहे हैं? हिम को, हिम है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करे वो वर्ड आपका बेशक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्रेसिडेंट जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट नाम की इस टर्म को मैं डिफरेंट चैप्टर से रिलेट करूंगा, चाहे वो आर्टिकल है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब है, ठीक है।
उसके पॉइंट पे चलते हैं, आर्टिकल से रिलेट करते हैं। इलेक्ट वर्ब के बाद में हिम ऑब्जेक्ट है और प्रेसिडेंट नाम का वर्ड नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि जितने भी डेजिग्नेशन होते हैं, किसी भी पोस्ट का जो नाम होता है, उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज किया करते हैं। ये बात आपको समझ में आता होगा। पियोन से लेके पीएम तक आप कितने ही देख लें, मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका ये प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, और पीएम हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इन जितने भी डेजिग्नेशन होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द आता है। ये बात आपको पता होगी। लेकिन पॉइंट यहां पे बनता है, जब भी कोई डेजिग्नेशन या फिर कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है ना, तो जब भी कोई नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। नॉर्मली तो डेजिग्नेशन से पहले द आता है, लेकिन यहां पे ये डेजिग्नेशन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया और कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले कोई भी आर्टिकल यूजेबल नहीं हुआ करता है। ठीक है, तो यहां पे यदि आप कहते हो इफ यू इलेक्ट हिम द प्रेसिडेंट कहते हो तो तुरंत सेंटेंस आप लोगों का एरर में हो जाएगा। ठीक है, द प्रेसिडेंट नहीं होगा। वैसे ही पांडवाज नेम द सिटी द इंद्रप्रस्थ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लिखने के लायक है। कॉन्सेप्ट कहता है डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो पांडवाज नेम द सिटी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इफ यू इलेक्ट हिम द प्रेसिडेंट कहते हो तो एरर में चला जाएगा सेंटेंस। हम बोलेंगे इफ यू इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके बाद ही विल कीप द कंट्री सेटिस्फाइड। यहां पे कीप ट्रांजिटिव वर्ब है, हालांकि ये लिंकिंग वर्ब भी हुआ करती है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के साथ ये ट्रांजिटिव का भी एक्ट करती है। नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब के अंदर बहुत अच्छे से समझोगे। कंट्री नाम का वर्ड जो है बेशक ऑब्जेक्ट है, और ये जो सेटिस्फाइड एडजेक्टिव है ये बेशक किसको कंप्लीट कर रहा है, कंट्री को। तो ये एडजेक्टिव जो है ये भी आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है सेंटेंस के अंदर। ठीक हो गया, एग्री कर रहे हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना, देखो जरा मैं इरेज कर रहा हूं यहां से, कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता दूंगा यहां पे। देखो भाई, ध्यान देना। देखो ये सेंटेंस की बात हम करें, पांडवाज नेम द सिटी इंद्रप्रस्थ। सिटी ऑब्जेक्ट हो गया नेम्ड नाम की वर्ब के बाद में। इंद्रप्रस्थ नाम का जो वर्ड है ये नाउन है, क्योंकि नेम ऑफ प्लेस है, आपको पता है प्लेस का नाम है, तो ये भी नाउन है। और ये नाउन जो है इंद्रप्रस्थ किसके लिए यूज किया गया है, सिटी के लिए। तो सिटी जो है ये इंद्रप्रस्थ जो है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, तो यहां पे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बन रहा है, नाउन। नाउन बन रहा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पे भी जो है प्रेसिडेंट, ये भी नेम ऑफ अ पर्सन है, पर्सन का नाम है, तो ये भी नाउन जो है ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। लेकिन यहां पे कीप द कंट्री सेटिस्फाइड, ये जो सेटिस्फाइड वर्ड है ये एडजेक्टिव है और कंट्री नाम के नाउन को जो है ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। तो एक बार तो एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है इस सेंटेंस में, यहां पे एडजेक्टिव सेटिस्फाइड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। यहां पे प्रेसिडेंट और इंद्रप्रस्थ ये दोनों नाउन जो हैं ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहे हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में देखो स्लीपिंग इन द बार्न, ये भी एडजेक्टिव जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। रेड नाम का एडजेक्टिव यहां पे भी, ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव बन रहा है। एंग्री नाम का एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट हिम को कंप्लीट कर रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। ठीक है, तो पॉइंट क्या बनता है, पॉइंट बनता है इफ अ नाउन बिकम्स एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जब नाउन जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है
तो ऐसे सिचुएशन में इट रेफर्स एन ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रेफर करता है। पॉइंट मैं अभी बताऊंगा, सेकंड पॉइंट और मैं आपको एक बार लिख लूं फिर डिटेल में समझा दूंगा। जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है तो वो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इफ एन एडजेक्टिव, और यदि कोई एडजेक्टिव बिकम्स एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और यदि कोई एडजेक्टिव जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है तो इट मॉडिफाइज या फिर क्वालिफाइज एन ऑब्जेक्ट। इन दोनों पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लेना है। डिफरेंस क्या है, देखो हमेशा समझना कि जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है तो वो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, उसको पॉइंट आउट करता है। ठीक है, रेफर करने का मतलब है उसके बारे में इंफॉर्म करना, उसको पॉइंट आउट करना। ठीक है, उसको जो है उसके बारे में बताना। ठीक है, रेफर करता है। जब कब ऐसा होता है, जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो यहां पे देखो इंद्रप्रस्थ नाउन है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो ये इंद्रप्रस्थ नाम का वर्ड सिटी नाम के नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ये रेफर कर रहा है। इस सिटी के लिए ही ये यूज किया गया है, इसको रेफर करने के लिए इंद्रप्रस्थ यूज किया गया है, इसको पॉइंट आउट कर रहा है ये। ठीक है, यहां पे भी प्रेसिडेंट जो है नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हिम नाम के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ये मॉडिफाई नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पे जो सेटिस्फाइड नाम का एडजेक्टिव है ना, ये ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करता, ये मॉडिफाई करता है, ये क्वालिफाई करता है, ये उसकी क्वालिटी को बताता है। ठीक है, मॉडिफाई करने का मतलब है ये उसकी क्वालिटी को बताएगा, ये उसकी विशेषता को बताएगा जब एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। लेकिन जब नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा तो नाउन का जो पर्पस होता है वो कभी भी विशेषता को नहीं बताता है, क्वालिटी को नहीं बताता है। नाउन कभी भी मॉडिफाई नहीं करता है। नाउन जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है तो वो रेफर करता है, वो पॉइंट आउट करता है, उसको पॉइंट आउट करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि इंद्रप्रस्थ उसको जो है नेम किया है। यहां पे हिम के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, पॉइंट आउट किया जा रहा है कि हिम को क्या जो है इलेक्ट किया है, प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, ये क्वालिटी को नहीं बता रहा है। जबकि यहां पे एंग्री नाम का वर्ड एडजेक्टिव जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है, ये हिम को मॉडिफाई कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। यहां पे भी सेंटेंस में देखो स्लीपिंग इन द बार्न, ये गार्ड की क्वालिटी है, विशेषता है, क्योंकि वो एडजेक्टिव है। रेड नाम का वर्ड जो है चेयर की क्वालिटी बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि रेड नाम का वर्ड एडजेक्टिव है। जबकि ये दोनों सेंटेंस में ये रेफर कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। आई होप के बात समझ में आई होगी, वही मैंने लिखा है। जब नाउन बनता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो ये ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, पॉइंट आउट करता है। जब एडजेक्टिव बनता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो ये उसको मॉडिफाई या क्वालिफाई, ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को बताता है, विशेषता को बताता है। तो इस तरीके से मैंने ये आपको बताया है। अच्छा, तो आर्टिकल से तो मैंने रिलेट कर दिया, फिर चलो रिलेट करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब से। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अक्सर होता क्या है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, मैंने आपको बताया। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव, इन तीन ही कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इन तीन के अलावा यदि एडवर्ब दे दी जाए तो एरर हो जाएगी। जैसे यहां पे गो नाम की वर्ब लिंकिंग वर्ब है, एडजेक्टिव आएगा कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लिंकिंग वर्ब के बाद में, तो स्लो तो सही है। यदि मैं कह दूं स्लोली, स्लोली एडवर्ब होते से ही ये एरर हो जाएगी। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब आती है, एक्शन वर्ब के बाद में, सॉरी, लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आते हैं, और एक्शन वर्ब के बाद में एडवर्ब आया करती हैं। तो इस तरीके से ये एडजेक्टिव और एडवर्ब नाम के चैप्टर से भी रिलेट हो जाता है। नाउन प्रोनाउन से देखो, यहां पे मैंने सेंटेंस लिखवाया था आप लोगों को। ठीक है, सेंटेंस था शी इज द विनर, तो ये विनर नाम का वर्ड लिंकिंग वर्ब के बाद में ये नाउन हो सकता है। ठीक है, क्वालिटी नहीं है, नाउन हो गया। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस आप लोगों को कहा था माय फ्रेंड्स आर दे, सेकंड सेंटेंस था, तो आर के बाद में ये दे जो है ये प्रोनाउन है, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है, और ये जो है प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है, तो ये सिचुएशंस जो है आपके सामने रहा करती हैं। एक सेंटेंस और देखो, यू आर अ टीचर
and you are experienced enough। इस सेंटेंस में देखना जरा, यू आर ए टीचर एंड यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ। इस सेंटेंस में ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद ये नाउन है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और एक बात देख लेना, जो है ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। आई होप कि आपको पता होगा कि क्लोज जो है सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हुआ करता है, क्लोज कहलाता है। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। तो जब ये लिंकिंग वर्ब के बाद में कोई नाउन जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, तो ये जो नाउन होगा ये प्रेडिकेटिव नाउन बोला करते हैं इसको, प्रेडिकेटिव नाउन। प्रेडिकेट तो ये कंप्लीट है, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब कुछ प्रेडिकेट है, लेकिन जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन बना हो तो ये नाउन जो है प्रेडिकेटिव नाउन के नाम से भी इसको हम जाना करते हैं, प्रेडिकेटिव नाउन। और जबकि लिंकिंग वर्ब के बाद में ये एडजेक्टिव है, एक्सपीरियंस्ड नाम का वर्ड, पास्ट पार्टिसिपल है, और है ये सब्जेक्ट ये हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया, तो ये जो है ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया है, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कोई नाउन कर रहा होता है तो उसको प्रेडिकेटिव नाउन बोलते हैं, और जब जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का कोई काम एडजेक्टिव कर रहा है तो उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोला करते हैं। और ये इनफ नाम का वर्ड जो है एडवर्ब है, एडवर्ब है। और ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि इनफ इज द ओनली एडवर्ब दैट इज यूज्ड आफ्टर एन एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। इनफ पूरी इंग्लिश में इकलौती ऐसी एडवर्ब है जो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद में यूज की जाया करती है। ये बात आप लोगों को पता होगी, ठीक है। अच्छा, इसको यदि हम पैसिव वॉइस से रिलेट कर लेते हैं, वॉइस से चेक करो, किसी भी सेंटेंस में मान लो यदि कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स डोंट हैव देयर पैसिव। कॉम्प्लीमेंट्स की कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होती। मेरा कहने का मतलब है कि किसी सेंटेंस में यदि कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो वो कॉम्प्लीमेंट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। सब्जेक्ट बनने का काम जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। कभी भी कॉम्प्लीमेंट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। एक सेंटेंस मैंने कहा था, शी इज द विनर, कोई पैसिव वॉइस नहीं। माय फ्रेंड्स आर दे, कोई पैसिव वॉइस नहीं। उसके बाद काइंडली गो स्लो, कोई पैसिव वॉइस नहीं, ठीक है। उसके बाद मतलब ये इसको आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते। नॉर्मली मेथड समझो ना, पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, उस मेथड की मैं बात कर रहा हूं। तो उस तरीके से यदि किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है और आप सोचते हो कि कॉम्प्लीमेंट को पैसिव वॉइस में आप सब्जेक्ट बना दोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो बिल्कुल भी जो है ऐसा नहीं हो सकता है। इसकी कोई पैसिव वॉइस नहीं है, कॉम्प्लीमेंट की इसकी कोई पैसिव वॉइस नहीं हो सकती है। यहां पे इस मेथड से इसकी भी कोई पैसिव वॉइस नहीं है, ठीक है। रेड को आप क्या जो है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बना सकते, चेयर बन सकता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। यहां पे गार्ड ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो मैंने वही लिखा कि कॉम्प्लीमेंट्स डोंट हैव देयर पैसिव, कॉम्प्लीमेंट की कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होती है। तो आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। जितने भी वीडियोस हैं सभी की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जो भी आपका टेलीग्राम जो है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाएं और जितनी भी उसमें वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं। अच्छे से नोट्स बनाते रहें, कनेक्टेड रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।